नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक नए सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पर 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट को लेकर ये सर्कुलर भी है और ख़ास तौर पर जो डिस्कशंस है विद आईबी ऑन रेजिडुअल इश्यूज़, जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट के बारे में, उसके बारे में इस सर्कुलर में बातचीत की गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के द्वारा ये सर्कुलर सर्कुलेट किया गया है। खास तौर पर फर्दर टू डिस्कशन हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2022, अनदर राउंड डिस्कशन टुक प्लेस टुडे बिटवीन आईबी एंड 4 वर्कमैन यूनियंस विज एआईबी, एनसीबीई, एनओबीडब्ल्यू एंड आईएनबीईएफ ऑन द रेजिडुअल इश्यूज़। रेजिडुअल इश्यूज़ के ऊपर जो बातचीत हुई है 1 जुलाई 2022 को, उसमें आईबी और 4 वर्कमैन यूनियंस ने पार्टिसिपेट किया है। खासतौर पर एआईबी, एनसीबीई, एनओबीडब्ल्यू एंड आईएनबीईएफ 1 जुलाई 2022 को ये राउंड ऑफ डिस्कशंस आईबी और 4 वर्कमैन यूनियंस के दरमियान हुआ था। आईबी वाज रिप्रेजेंटेड बाय श्री एम.वी. राव, एमडी एंड सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ आईबी एंड नेगोशिएशन कमेटी, श्री शांति लाल जैन, एमडी एंड सीईओ, इंडियन बैंक अल्टरनेट, चेयरमैन श्री देबाशीष मुखर्जी, ईडी, कैनरा बैंक, श्री लाल सिंह, सीजीएम एचआर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, श्री एस.के. राणा, जीएम एचआर, पीएनबी, श्री मनीष कुमार, जीएम एचआर, यूको बैंक, श्री गोपाल मुरली भगत, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव आईबी एंड श्री ब्रिजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइज़र एचआर एंड आईआर एंड आईबी, इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट आईबी की तरफ से किया था। और यूनियंस की तरफ से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया गया है उनमें खासतौर पर शामिल है कॉमरेड्स राजन नागर, प्रेसिडेंट एआईबीए, सीएच वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी एआईबीए, एससी बालाजी, प्रेसिडेंट एनसीबीई, संजीव के बैंडलिश, जनरल सेक्रेटरी एनसीबीई, मनमोहन दास, जनरल सेक्रेटरी एनओबीडब्ल्यू एंड ओपी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी आईएनबीएफ। जो सबसे पहला इशू डिस्कस किया गया वो खासतौर पर सभी बैंकर्स का चहेता इशू है 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर, इस पर डिस्कशन हुई है। वी रिटेटेड आवर डिमांड्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग, दैट इज डिक्लेयरिंग ऑल सैटरडेज एंड संडेज as a bank holidays. The impact of this introduction on banking hours and total working hours was discussed. IBA stated that if the customer service hours and working hours per day are properly compensated, redistributed and readjusted due to declaring remain Saturdays as holidays, they may be inclined to consider the demand. We have informed that business hours and working hours may be revised by half an hour per day and accordingly the commencement of the working hours may be preponed in the morning. It was agreed to discuss the issue further. 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर जो खास तौर पर बातचीत हुई है उसमें आईबीए ने अपना पक्ष रखा है। आईबीए ने इसमें पॉजिटिव साइंस भी दिए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो वर्किंग आवर्स हैं डेली के, उसमें आधे घंटे का टाइम और ऐड होगा। मॉर्निंग में आधा घंटा हो सकता है या शाम में, खासतौर पर मॉर्निंग की बात की गई है। उसको इंट्रोडक्शन करने के बाद ऑल सैटरडे एंड संडेज़ को ऑफ रखा जा सकता है, ऐसा आईबीए का मानना है। ऐसा पॉजिटिव साइन उन्होंने दिया है। ख़ासतौर पर जो अभी टाइमिंग है 10 से 5, उसमें आधे घंटा टाइम ऐड हो सकता है। नेक्स्ट जो इशू है वो अपडेशन ऑफ पेंशन को लेकर है। वी डिमांडेड दैट पेंशन शुड बी अपडेटेड एट अर्लीस्ट। पेंशन को जल्द से जल्द जो है जो डिमांड की गई अपडेट किया जाना चाहिए। एंड सजेस्टेड दैट इफ कॉस्ट इज द इशू द अपडेशन कैन बी डन इन फेज्ड मैनर बिगनिंग फ्रॉम द पेंशनर्स ऑफ अर्लियर सेटलमेंट 5th, 6th एंड 7th बाईपार्टेट सेटलमेंट। खासतौर पर यूनियन ने यह भी कहा है कर कॉस्ट को लेकर, पेंशन को लेकर जो कॉस्ट का इशू है, जो खर्चा आने वाला है बैंकों को, उसको फेज्ड मैनर में किया जाना चाहिए, यानी कि स्टेप वाइज किया जाना चाहिए। जो 5th, 6th एंड 7th बाईपार्टेट सेटलमेंट के अर्लियर सेटलमेंट हुई है पेंशनर्स की, पहले उसको लेकर जो है पेंशन अपडेट हो। एंड विद द म्यूचुअली एग्रीड रोड मैप टू कवर पेंशनर ऑफ सब्सिक्वेंट सेटलमेंट्स, IBA, while stating that pension needs to be improved, particularly for those who retired between 1986 and 2002, repeated their earlier stand that updation of pension involves an additional cost of funding and payout, and hence wanted alternate suggestions which may not cost much strain on the pension funds. We have suggested that IBA should work out the additional cost involved each settlement wise so that the decision can be taken based on the same. It was agreed to discuss the issue further.
आईबीए ने जो साइन दिया है, उन्होंने कहा है कि 1986 और 2002 के बीच में जो रिटायरीज रिटायर्ड हुए हैं पहले, उनको जो है पेंशन अपडेट होना चाहिए क्योंकि उनकी पेंशन बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद यूनियन ने कहा है कि फेज्ड मैनर में अगर कॉस्ट, ख़ास तौर पर ख़ास मुद्दा है कॉस्ट को लेकर, बैंकर्स जो बैंक है वो कॉस्ट को सहन नहीं कर पा रहे हैं पेंशन अपडेशन को लेकर, तो इसको जो है स्टेप बाय स्टेप एक फेज्ड मैनर में इसको अपडेट होना चाहिए। इसके बाद एक्स ग्रेशिया फॉर प्री 1986 रिटायरीज सर्वाइविंग स्पाउसेस के बारे में बात की गई है। एक्स ग्रेशिया जो अमाउंट है 1986 के पहले के रिटायरीज या उनके जो सर्वाइविंग स्पाउसेस हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई है। और इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम में भी बात की गई है। इम्प्रूवमेंट इन स्कीम लाइक इनकॉर्पोरेटिंग अ क्लॉज इन पेंशन रेगुलेशंस टू प्रोवाइड द पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन अलॉन्ग विद वेज रिवीजन ऑफ इन सर्विस एम्प्लॉयज ऑफिसर्स फुल पेंशन ऑफ 50% टू बी गिवन ऑन रिटायरमेंट आफ्टर 20 ईयर इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट 33 ईयर। जो पहले अभी जो 33 ईयर का क्लॉज है, 33 ईयर के बाद जो पेंशन है 50% पे आउट होगा रिटायरमेंट के बाद, और उसको जो है 20 ईयर का टाइम करना चाहिए, ऐसी डिमांड की गई है। इसके अलावा चेंज इन डीए स्कीम के बारे में बात की गई है क्योंकि अभी जो बेस ईयर 2016 लिया जाता है जिसको कि 100 माना जाता है, 2016 के बेस ईयर के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट होता है। इसको लेकर सिंस द गवर्नमेंट इज़ पब्लिशिंग ओनली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन 2016 वी सजेस्टेड दैट आवर डीए स्कीम कैन बी अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड करनी चाहिए। IBA फाउंड दैट दिस कैन बी फर्दर वर्कड आउट एंड टेकन अप इन द नेक्स्ट वेज से रिवीजन। IBA ने यह भी कहा है कि जो 12th बाइपार्टिट सेटलमेंट है उसमें जो इस इशू को ख़ास तौर पर रखा जाएगा। डीए के जो है अभी 2016 को लेकर बेस ईयर को लेकर कैलकुलेट होता है, अगर उसको रिवाइज़ किया जाता है तो डीए में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ बैंकर्स के लिए देखने को मिलेगा। स्टाफ वेलफेयर फ़ंड के लिए एलोकेशन हो, जैसे कि अलग अलग बैंक्स अपने स्टाफ को, बैंक एम्प्लॉयज़ को जैसे कंटेन सब्सिडी या अलग अलग कुछ स्टाफ वेलफेयर के लिए हो गया, उन स्कीम्स में भी फ़ंड को एलोकेट करने की बात की चीत हुई है। वी रिट्रेटेड अवर डिमांड दैट एलोकेशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड बी मेड बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो अभी नेट प्रॉफिट पर जो कैलकुलेट होता है स्टाफ वेलफेयर फ़ंड, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे किया जाना चाहिए क्योंकि नेट प्रॉफिट काफ़ी कॉस्ट निकालने के बाद बहुत ही कम रह जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का पर ईयर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद एनपी वगैरह माइनस होके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस होता है तो नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो फंड है वेलफेयर फंड है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होने की बातचीत हुई है। इंक्रीज इन कन्वीनियंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़, जो स्टाफ डिसेबल स्टाफ है हमारा, उनके लिए खासतौर पर कन्वीनियंस अलाउंस को इंक्रीज़ करने की बातचीत हुई है। IB हैड अर्लियर एग्रीड दैट अलाउंस वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 400 PM टू 600 rupees per month subject to approval of the government. Special allowance to be paid in the northeast Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh as is paid to गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को स्पेशल अलाउंस पे होता है, जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं ईस्ट या सिक्किम में या जम्मू एंड कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में, उसमें भी अपडेट करने की एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस बातचीत की गई है। क्लैरिफिकेशन ऑफ फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज़, एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज़ की फिटमेंट को लेकर बातचीत हुई है। इन टर्म्स ऑफ 11th बाइपैटल सेटलमेंट, द फिटमेंट अंडर 12th बाइपैटल सेटलमेंट ऑलरेडी गिवन टू एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज़ हु ज्वाइंड द बैंक्स बिटवीन November 2017 to November 2020 सॉरी। नेक्स्ट जो बातचीत हुई है, रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन सॉट बाय बैंक्स, वी पॉइंटेड आउट दैट वेरियस बैंक्स हैव रेफर्ड certain issues to IBA seeking clarification of implementation of wage revision settlement joint note and same is pending with IBA level। जो वेज रिवीजन को बातचीत हुई है उसको लेकर भी ज्वाइंट नोट्स या सेटलमेंट को लेकर वो पेंडिंग है IBA के लेवल पर। इम्पॉर्टेंटली क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को लेकर भी अभी टू बी गिवन विदाउट डिले, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में भी बातचीत हुई है, उसको लेकर भी बातचीत की गई है कि इनको विदाउट डिले जो है अप्रूव किया जाए। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम और रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर रिटायरीज़, अभी रिटायरीज़ को बहुत ज़्यादा जो है प्रीमियम देना पड़ता है अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, उसमें भी रिडक्शन होनी चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में जो है अमाउंट में भी इंक्रीज़ होना चाहिए। यूनिफॉर्म बैंकिंग आवर्स एंड बिजनेस आवर्स इन ब्रांचेस में 5 डे बैंकिंग हो
और इसके साथ साथ जो है यूनिफॉर्म वर्किंग आवर्स होने चाहिए, जैसे 10 से 5 या 9:30 से 5 जो भी टाइमिंग रहेगा एज़ पर 5 डे बैंकिंग वो फिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो है बैंकर्स को बैठने की अनुमति या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इशू पर डिस्कशन हुई है वो एग्जेम्पशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो जब एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं तो जो अमाउंट मिलता है वो उस पर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। ऐसी भी बातचीत जो है इस सर्कुलर में की गई है। सो ये था हमारा आज का अपडेट। जो भी बातचीत हुई है आपके साथ शेयर कर दी गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बैंकर्स भी अपने इश्यूज़ के रिगार्डिंग अवेयर रहें। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल से बने रहें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।